राधे राधे। श्री हरिदास से कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। सोमवार के व्रत की कथा। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सुनने मात्र से ही किस्मत बदल जाती है और शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए जो भी व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत करता है, कथा को श्रवण करता है, कथा को श्रवण करने से, पूजन पाठ करने से शिव जी महादेव पिताजी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत अत्यंत प्रिय है। सोमवार का व्रत करने से श्री महादेव पिताजी की अनंत कृपा प्राप्त होती है और बाबा महादेव पिताजी तो भोले हैं, भोले भोलेनाथ हैं। उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। उनसे जो मर्जी वो मांगो, महादेव पिताजी सब कुछ मनोवांछित पूर्ण फल की प्राप्ति करते हैं, सब कुछ मनोवांछित फल देते हैं। उनकी कृपा अनंत बनी होती है। सोमवार के व्रत की कथा को जो भी श्रवण करता है, वाचता है, व्रत करता है, बाबा महादेव पिताजी के किसी भी शिवालय में जा कर के उनको एक लोटा जल समर्पित करता है, पूजन करता है, दीपक प्रज्वलित करता है, उनकी कृपा अनंत कृपा बनी रहती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि धन वैभव लक्ष्मी धन धान्य से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बाबा महादेव पिताजी की असीम कृपा बनी होती है और जो भी श्री महादेव पिताजी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा को पाना चाहते हैं, तो उनके कृपा की प्राप्ति के लिए, महादेव पिताजी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनका सानिध्य में रहने के लिए जो भी सोमवार का व्रत करता है, कथा करता है, तो 3 महीने में ही मनोवांछित फल की पूर्ण होती है, कृपा प्राप्त होती है। और बाबा महादेव पिताजी को सोमवार का दिन शिव जी को बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है और शिव जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन व्रत को लेकर अनेक पुराणों में अनेक प्रकार की मान्यताएं भी हैं और इस व्रत को करने से भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों की मुराद बहुत जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित किया जाता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव जी की पूजन अर्चन, माँ भगवती जगत जननी जी की पूजन अर्चन करने से, व्रत करने से, उनका महत्व पढ़ने से, कथा को श्रवण करने से, वाचने से अत्यधिक और अधिक बढ़ जाता है। पूजन पाठ का महत्व बढ़ जाता है। यदि आप शिव जी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सोमवार के व्रत करते हैं तो सोमवार की कथा को पढ़ना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सोमवार की कथा को पढ़े बिना और सुने बिना उनका जो व्रत होता है अधूरा माना जाता है। पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजन अर्चन करने से जो हमको पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होती है, पूजा पाठ धूप दीप फल नैवेद्य समर्पित करने के बाद आरती की जाती है, कथा को श्रवण की जाती है, तो हमारा पूर्ण रूप से पूजा फल का प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है। देवों के देव महादेव बहुत ही प्रसन्न और भोले माने जाते हैं। उनको बहुत अधिक प्रसन्नता होती है, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। देवों के देव महादेव भोलेनाथ भी कहा जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान महादेव पिताजी को, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब आप बाबा महादेव पिताजी की जब पूजन अर्चन करते हैं, किसी भी शिवालय में जाते हैं, उनको एक लोटा जल समर्पित करते हैं, उनके मंदिर की साफ सफाई करते हैं, निर्माल्य को सफाई करते हैं और उनको जो भजन कीर्तन आदि प्रसन्नता और उनका नाम स्मरण करने से, मंत्र को उच्चारण करने से बाबा महादेव पिताजी की असीम कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि कहा जाता है कि वो तो भोले हैं और भक्त के मन की जो भी उनकी बात होती है, की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से भी बाबा महादेव पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप शिव जी की भक्ति और कृपा पाने के लिए जो भी व्रत करते हैं, सावन का व्रत करते हैं, 16 सोमवार का व्रत करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं, तो कथा को श्रवण करनी चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए। कहते हैं कि जो भी बाबा महादेव जी को प्रसन्न करना चाहता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति करना चाहता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहता है,
तो ऐसे ही बाबा महादेव पिताजी के व्रत करें और एक साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान भी मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहा करता था और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन उसके घर में कोई संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहा करता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ बाबा महादेव पिताजी के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजन अर्चन किया करता। पूर्ण भक्ति से पूजन अर्चन करता, फल फूल धूप दीप नैवेद्य उनको समर्पित करता, उनको जल समर्पित करता और उनको पूर्ण रूप से पूजन अर्चन करता। एक समय फलाहार करता। एक समय उनकी पूजन अर्चन करने के बाद देखती हैं माँ भगवती जगत जननी उनकी भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। तब माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव जी से कहती हैं कि साहूकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आप कृपया करके निवेदन कीजिए। वो हमारी भक्ति कितने प्रसन्न होकर के करता है और मैं उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब माता पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल ही मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती जी ने साहूकार जी की भक्ति देखकर उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की बाबा महादेव पिताजी से। तब माता पार्वती जगत जननी जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार के पुत्र को कुछ ऐसा विवाह होता है। कहते हैं कि जब उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान मिला, तब माता पार्वती ने और भगवान शिव जी के बातचीत को साहूकार बड़े ध्यान पूर्वक से सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कोई खुशी हुई थी और ना ही कोई उसे दुख हुआ। वो पहले की ही भांति नित्य प्रतिदिन शिव जी की पूजन अर्चन किया करता, फल फूल धूप नैवेद्य उनको समर्पित करता और उनका भजन स्मरण किया करता। तो कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए उसके पिता ने काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन धान्य देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी लेकर जाओ विद्या प्राप्ति के लिए। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना, दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह से यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान देते, भोजन कराते, दक्षिणा देते। इसी प्रकार से वो लोग काशी नगरी के लिए निकल पड़े और काशी नगरी पहुंचते हुए इसी दौरान रात में एक नगर में, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाया था। उसने सोचा क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूंगा और विवाह के पश्चात इसको मैं बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है और मैं तो काशी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये सारी बात सुना दी। तब राजा ने अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का अपने मामा के साथ काशी जा पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ
उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण भी निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया और संयोगवश उसी समय शिवजी और माँ पार्वती जगत जननी उधर से काशी नगरी से जा निकल रहे थे। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे किसी के रोने का स्वर क्रंदन सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कर दीजिए। कोई बहुत ज्यादा ही विलाप कर रहा है। तब माँ शिवजी और माँ भगवती जगत जननी उस मृत बालक के समीप गए और वे देखकर बोलते हैं कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से माँ भगवती जगत जननी विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और माता पार्वती जी के पुनः आग्रह पर शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का और मामा अपने साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था तो उस नगर के भी उन्होंने यज्ञ का फिर से वहीं आयोजन भी किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी करी और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए और उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत के करने से और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, सुनाता है, वाचता है या उसके मैं सभी दुखों को दूर करता हूँ और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। जो भी सोमवार का व्रत करता है, शिव जी की चालीसा को पढ़ता है, शिव जी के नामों का मंत्रों का उच्चारण करता है, शिव जी की आरती करता है, शिव जी की स्तुति करता है, महाकाल की आरती करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तोभयम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर, अष्टाक्षर, द्वादक्षर मंत्रों का उच्चारण करता है तो मैं उससे अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। उसके मन की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करता हूँ और मैं जो भी मेरे भक्त होते हैं, मेरी कथा को श्रवण करते हैं या वाचते हैं, मैं उसके राज्य योग्य का जो भी प्राप्ति उनको होती है उनको पूर्ण रूप से फल प्राप्त करता हूँ और अंत में कैलाश के निवासी होते हैं, मोक्ष को ही पाते हैं। तो साहूकार की जिंदगी जिस तरीके से बदलती है, उसके बेटे को पुत्र रत्न की प्राप्ति मिलती है, उसके बेटे की जिंदगी फिर से वापस आती है। तो बाबा महादेव पिताजी जैसे आपने साहूकार के पुत्र रत्न को प्राप्ति का वरदान दिया, उसकी जीवन लंबी आयु का वरदान दिया, ऐसे ही बाबा महादेव पिताजी आप सबकी झोली भरना, पुत्र रत्न की प्राप्ति देना और मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभयम, ओम नमः शिवाय। जो भी आप लोग मन की मनोकामनाओं को रखते हुए शिव जी की मनोकामनाओं को जो इतना सामर्थ्य रखते हैं, कहते हैं कि जिसके भाग्य में कुछ भी ना हो वो बाबा महादेव पिताजी की पूजन अर्चन भक्ति करना प्रारंभ कर दे। जिसके भाग्य में अगर कुछ भी ना हो उसको सामर्थ्य देने का बल केवल बाबा महादेव पिताजी में ही, अन्यथा किसी में नहीं है। वही हैं जो सब कुछ दे सकते हैं। जिसके भाग्य की रेखाएं भी टेढ़ी चल रही हों, बाबा महादेव पिताजी की असीम कृपा बन जाती है। उनका पूजन अर्चन करने से, एक लोटा जल चढ़ाने से, उनका नाम स्मरण करने से
वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो भोलेनाथ हैं, नाथ देवों के देव महादेव भोलेनाथ, उनसे जो मांगते हैं वो सब कुछ दे पड़ते हैं। तो उनकी सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, उनका नाम स्मरण करना चाहिए और अनंत प्रकार की जो हमारी जितनी भी दुख दरिद्रता या पाप होते हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं। बाबा महादेव पिताजी का पूजन अर्चन करना, अगर आप उनका नाम स्मरण कर सकते हैं, केवल मंदिर मात्र के दर्शन कर लें, मंदिर के शिखर का दर्शन कर लें, मंदिर के चौखट का दर्शन कर लें, वहाँ सिर्फ आप माथा टेक लें, वहाँ की रज ले लें, कथा को श्रवण कर लें, उनका ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का उच्चारण कर लें, तो उससे भी बाबा महादेव पिताजी इतने प्रसन्न होते हैं कि अनंत कृपा प्राप्त होती है। और पूजन अर्चन विधि विधान से करने का तो अनंत गुणा फल मिलता है। अगर हम कोई विधि विधान के बिना भी करते हैं तो वो तो फल है ही है, और जो अगर हम बिना विधि विधान के भी करते हैं उसके अनंत गुणा फल है। तो बाबा महादेव पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई विशेष महत्व पूजा नहीं रखती है। अगर आपसे बन पड़ता है तो आप खूब सारी ठाट बाट के साथ राजसी के साथ में उनका पूजन अर्चन जागरण भजन कीर्तन कीजिए, सत्संग कीजिए। और नहीं तो आप किसी भी शिवालय में जाइए, अपने घर के आसपास जाइए, शिवालय में जाकर उनको एक लोटा जल समर्पित कीजिए, शिवालय में जाकर के निर्माल्य की साफ सफाई कीजिए, उनको पूजन अर्चन कीजिए, उनको जल समर्पित कीजिए और उनका नाम स्मरण कीजिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग भी बाबा महादेव पिताजी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हैं। राधे राधे।